नमस्कार, न्यूजलंका में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के बाद अब बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों पर अपनी निगाहें टिका दी है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत तेलंगाना से शुरू की है। हैदराबाद में हुई बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने दावा किया कि अगले 30 से 40 सालों तक भाजपा राज करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले समय में तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी ने के चंद्रशेखर राव का किला गिराने की तैयारी कर ली है। इसी साल यहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर रही है। बीजेपी यहां भी परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है। जिस तरह से बीजेपी दम भर रही है, उससे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब केसीआर का किला ढह जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया, सभी राजनीतिक समीक्षकों के गले नहीं उतरा। आज बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गढ़ को जमींदोज कर दिया। इसकी वजह भी साफ है। बीजेपी के रथ को रोकने के लिए कोई बाहुबली टाइप पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस दिन पर दिन मानचित्र के पटल से गायब होती जा रही है और विपक्ष बिखरा हुआ है। जिस तरह से वर्तमान में बीजेपी का विजय पताका फहरा रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में कई राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है। बहरहाल, तेलंगाना का गढ़ बचाने के लिए केसीआर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यही वजह है कि केसीआर अपनी छवि को चमकाने के लिए देश के कई बड़े अखबारों में खूब विज्ञापन दे रहे हैं। इन विज्ञापनों से केसीआर की छवि कितनी चमकेगी, यह कह पाना मुश्किल है। केसीआर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को निखारने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, केसीआर ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देकर सिंपैथी बटोर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि केसीआर फिलहाल इन योजनाओं को बंद कर दिया है। केसीआर की महत्वाकांक्षा का एक और नमूना सुनने को मिल रहा है। तेलंगाना सरकार ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के परिजनों के लिए भी मुआवजा देने की घोषणा की है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का किला मटियामेट किया। रामपुर, आजमगढ़ दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहां कमल खिलाया है, उससे साफ है कि बीजेपी परिवारवाद वाली सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी जो परिवारवाद की भेंट चढ़ गई है। वर्तमान में बीजेपी गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अकेले बहुमत में सत्ता में है, जबकि बिहार, नागालैंड, मेघालय, पुडुचेरी में अपने सहयोगियों के साथ है। गौरतलब है कि तेलंगाना में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कैंप किए हुए हैं। यहाँ की 119 सीट वाली विधानसभा सीट पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर आदि नेता तेलंगाना में बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये नेता दलितों के घरों में रहकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये अनुभवी नेता बूथवार क्रियाकलापों की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सालू डोरा, सेवा डोरा यानी कि आपको जितना करना था आप कर चुके, अब आप जाएं के नारे के साथ तेलंगाना में बीजेपी मजबूती प्रदान कर रही है। वहीं रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता न थकेंगे, न झुकेंगे और न रुकेंगे। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में बीजेपी ने यहां केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि टीआरएस 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार टीआरएस सत्ता वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी टीआरएस को हर मुद्दे पर चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी तेलंगाना में ग्रामीण इलाकों में अपनी छवि को लगातार निखार रही है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में अपना कैंप लगातार बनाए हुए है। बीजेपी अपने कैडर खड़ा करने के साथ साथ पिछड़े और दलित नेताओं को पार्टी से जोड़ रही है। इन नेताओं को निचले स्तर के पदों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही सत्ता में बैठे मंत्रियों के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों की खूब चर्चा की थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब साउथ की खूब चर्चा कर रही है। देखना होगा कि बीजेपी केसीआर का किला गिरा पाती है या कि नहीं। क्या केसीआर बीजेपी की रणनीति के आगे घुटने टेक देंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में है।
तो यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।